तो बच्चों कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं और ये वीडियो आधारित है क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी देखिए क्यूब और क्यूबॉइड ये दो डायग्राम मैंने बनाया है। एक क्यूब है और दूसरा क्यूबॉइड है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है हम देखते हैं। क्यूब में 12 एजेस होते हैं या साइड्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एजेस हो गए या साइड्स हो गए। उसके बाद इसके फेसेस देख लेते हैं। तो 1 आगे, फिर ये 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 फेसेस होते हैं। और कॉर्नर्स देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसी तरह से क्यूबॉइड में भी होता है, उसमें भी जो है 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। पर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसके साइड्स और इसके साइड्स जो है, क्यूब के साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब आर इक्वल। एंड क्यूबॉइड में कोई दो साइड इक्वल हो सकता है, आइदर यहाँ पे देख लीजिए, आइदर L इज इक्वल टू बी और L इज इक्वल टू H और B इज इक्वल टू H। लेकिन कोई दो साइड्स इक्वल हो सकते हैं लेकिन तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं। या और ऐसा भी हो सकता है कि L, B और H तीनों ही डिफरेंट हो, बट तीनों साइड्स इक्वल क्यूबॉइड में नहीं होते हैं। जबकि क्यूब में तीनों साइड्स L, B, H, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही जो है इक्वल होते हैं। ये है बेसिक दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। क्यूब के एग्जांपल में हो गया डाइस, वो जो लूडो वाला जो छक्का होता है उसको डाइस बोलते हैं, वो क्यूब का एग्जांपल है। पजल क्यूब जो क्यूब को सॉल्व करने के लिए होता है, कई सारे कलर्स होते हैं, उन सबको एक साथ मैच करके बनाने का जो होता है वो पजल क्यूब या मैजिक क्यूब बोलते हैं, वो भी क्यूब का एग्जांपल है। क्यूबॉइड में क्या क्या हो जाता है? डस्टर, देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को डस्टर किस तरह से क्यूबॉइड का एग्जांपल हो जाता है। अब ये उस तरह से नहीं है, लेकिन ऐसे अगर रखते हैं तो आप देख रहे हैं ये क्यूबॉइड के फॉर्म का हो गया। तो डस्टर हो गया, उसके बाद पेंसिल बॉक्स हो गया, बुक, मैच बॉक्स, ये सब जो है क्यूबॉइड के एग्जांपल्स हैं। तो ये तो हो गया क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानकारी। इसके अलावा अब देखिए इसका सरफेस एरिया, यहाँ पर एरिया नहीं सरफेस एरिया होता है, दोनों का सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है। तो L इक्वल टू B इक्वल टू H, इसको हम मान लेते हैं सपोज S के बराबर। तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए इसका ये एरिया 1 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि L, B और H जो है S के बराबर है, तो S इंटू S ये हो गया इसका, तो S स्क्वायर हो गया। S इंटू S स्क्वायर इस सरफेस का जो है एरिया हो गया। फिर इसका एरिया भी वही हो जाएगा, S स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर इसका एरिया भी S स्क्वायर ही हो जाएगा। 3 ये हुआ और 3 और जो है, क्योंकि 6 फेसेस हैं तो सबके क्या हो जाएंगे, S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, तो 6S स्क्वायर ये जो है इसका क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर देखिए 6S स्क्वायर, L को मैंने ले लिया है लेंथ ऑफ साइड, तो 6L स्क्वायर जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि L, B और H तीनों बराबर है, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, L इंटू B इंटू H, जहाँ L, B और H तीनों बराबर है, किसके बराबर है, तो S के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, S क्यूब हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हमने साइड की जगह, साइड को जो है लेंथ
एल के बराबर जो है लेंथ, साइड का लेंथ माना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब या फिर एस क्यूब। अगर एस मान लिया, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच जैसे कि यहाँ पर हमने माना है, तो एस क्यूब के बराबर जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। अब आते हैं, ये तो हो गया, अब क्यूबॉइड में आते हैं। क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों अलग अलग होता है, मतलब तीनों एक समान नहीं होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बस यही अंतर है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ये फेस का एरिया हो गया। फिर उसी तरह से इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, B इंटू एच। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा L इंटू एच, L इंटू एच। अब तीन फेस का एरिया निकाला, तीन फेस का एरिया निकल गया। अब जो है समझ में आ रहा है क्या हुआ, तीन फेस का एरिया, ये सरफेस, ये और ये इसका एरिया निकल गया। तीन और बचा हुआ है, तीन और फेसेस बचे हुए हैं, तो उनका भी एरिया क्या हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा ना, रिपीट करेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जैसे कि इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका एरिया निकल गया, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, इसका एरिया निकल गया, B इंटू एच, इसका एरिया निकल गया। और इसका फिर क्या हो गया, इस फेस का L इंटू एच, हाइट, ये वाला। अब पीछे वाला भी LH हो जाएगा, इधर BH है तो इसके पैरेलल वाला जो फेस है वो भी BH हो जाएगा, और इसके पैरेलल ये है तो L इंटू बी ये हो रहा है, L लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो रहा है, तो इसका भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। यानी दो बार जो है दोनों हो जाएगा, तो वही लिख दिया ना, LB प्लस BH प्लस LH प्लस LB प्लस BH प्लस LH, कितना हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा ना, दो हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, 2 को कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस LH हो गया। ये हो गया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया। अब आते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूब में क्या हुआ था, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, जहां L, B और H तीनों समान था, तो L इंटू एल क्यूब, या अगर L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू एस मान लेते हैं, जैसे इसमें माने हैं, तो एस इंटू एस क्यूब हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां तो तीनों अलग अलग है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, वेयर L is length, B is breadth and H is height of the cuboid। तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है, ओके। अब हम क्यूब और क्यूबॉइड पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, The side of a cube formed by melting a solid cuboid with dimension 3 cm into 8 cm into 9 cm is। बोल रहा है कि उस क्यूब का साइड बताइए, उस क्यूब का साइड का लेंथ बताइए जो एक क्यूबॉइड, एक सॉलिड क्यूबॉइड को मेल्ट करने से बना है, और उस क्यूबॉइड का डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो हम पहले तो निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए आंसर यहाँ मैं लिख रहा हूँ। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम है क्या। सो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबॉइड इज 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबॉइड। अब ये पिघलाकर क्यूब बन रहा है, मतलब तो क्यूब जो बनेगा, रिक्वायर्ड क्यूब हैज वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं स्टेप बना रहा हूँ, आप शॉर्ट में करेंगे क्योंकि समय बहुत कम रहता है और क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। आपको पता है 150 मिनट समय रहता है, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है और उसमें मैथ्स में जो है आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको जितना कम समय में कर सके उतना कम समय में करना है। तो आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो required cube has volume equal to volume of given cuboid। तो अब अगर मान लेते हैं कि इस क्यूब का साइड, लेट साइड ऑफ क्यूब बी L, देन L क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है 216। तो L बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216, that means 6 into 6 into 6 कितना होता है 36 into 6 is 216, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 216 is 6। So the answer is 6 centimeter and option 1 is correct। Now come to question number 2। question number 2 क्या बोल रहा है, 8 small cubes हैं, 8 छोटे छोटे क्यूब्स हैं जिनका साइड है, जिनका एज है 2 सेंटीमीटर। अब ये 8 छोटे छोटे क्यूब को अरेंज करके एक बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है जिसका वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है और क्यूबिक सेंटीमीटर में ये वॉल्यूम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 8 स्मॉल क्यूब्स हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ a क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम, ऐसे एक क्यूब का वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विथ एज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब कितने क्यूब्स हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आर 8, सो 8 नंबर ऑफ cubes, volume of 8 number of cubes is equal to 8 into 8 cubic centimeter, that means 64 cubic centimeter। So the volume after the volume of cube which we get after arranging all the 8 cubes will be 64 cubic centimeter। So the answer option number 3 is the correct answer। Now come to question number 3। So shall I wipe it? Okay, I will wipe question number 1 and 2 only। I think you all have written the question, na? So now answer for question number 3। Answer for question number 3। What will be the depth of a cubical pond? एक क्यूबिकल पॉन्ड है, कैसा पॉन्ड है, क्यूब साइज का पॉन्ड है, क्यूब के शेप का पॉन्ड है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 729 क्यूबिक मीटर। इसमें जो है मीटर यूनिट है, भाई बड़ा होता है। हम एक पॉन्ड बना लेते हैं उस तरह का, क्यूबिकल है ना, तो ज़्यादा बड़ा हो गया। एक पॉन्ड बनाते हैं, इसको समझने के लिए एक पॉन्ड बना लिया, क्यूबिकल है तो क्यूब के साइज का एक पॉन्ड बना लिया। देखिए क्यूब बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे करके 2 स्क्वायर्स बना लीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, हो गया ना, क्यूब बन गया। अब क्या कह रहा है कि एक पॉन्ड है इस क्यूबिकल शेप का जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 729 क्यूबिक मीटर। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि all the sides of a cube are equal।
हमने इसके पहले जब क्यूब और क्यूबॉइड बताया था तो इसमें मैंने बताया था कि सारे साइड्स जो क्यूब के होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो लेट इट बी एल, साइड को हम एल मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि उस क्यूबिकल पॉन्ड का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पॉन्ड इज इक्वल टू 729 क्यूबिक मीटर। दैट मीन्स L क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब हुआ कि L इज इक्वल टू व्हाट, 729 रूट ऑफ 7 क्यूबिक रूट ऑफ 729 और मीटर में आ जाएगा लेंथ। अब बताइए 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 729 का क्यूब रूट आप ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, 9। तो 9 से करते हैं तो 9 इंटू 9 कितना हो जाता है? 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. That means the correct answer is 9. 9 meter is the correct answer. So option A is correct. So that's it.